आज है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। डाक विभाग ने 2025-26 के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कक्षा 6 से 9 के चयनित छात्रों को 500 रुपये प्रतिमाह वार्षिक 6,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। पात्रता के लिए 2024-25 में न्यूनतम 60% अंक, SC/ST को 5% छूट आवश्यक है। छात्रों को फिलेटली क्लब के सदस्य या व्यक्तिगत डिपॉजिट खाता धारक होना चाहिए। चयन शैक्षणिक प्रदर्शन 28 सितंबर को प्रस्तावित फिलेटली क्विज और प्रोजेक्ट के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। विस्तृत जानकारी व आवेदन GPO फिलेटिक ब्यूरो या आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांच के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए BE, BTech या ME, MTech में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, मेरिट सूची, SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। पात्र उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और CAPF SI भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर 2 का रिजल्ट जारी किया है। कुल 22,269 उम्मीदवार, 20,380 पुरुष, 1,889 महिलाएं मेडिकल परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पेपर 2 की परीक्षा 8 मार्च 2025 को आयोजित हुई थी, जबकि 59 उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा 30 अप्रैल 2025 को हुई थी। PET, PST और परिणाम 3 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। अब चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी। उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां वाहन चालकों को WhatsApp पर ई-चालान भेजे जाएंगे। परिवहन विभाग ने 10 अगस्त से यह सुविधा शुरू की है, जिससे जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालान पहले चरण में भेजे जा रहे हैं। जो चालान का ब्यौरा और आधिकारिक भुगतान लिंक भेजेगा, केवल सरकारी पोर्टल पर ही यह मान्य होगा। दूसरे चरण में 2022-23 लंबित चालान भेजे जाएंगे। चालान का भुगतान ARTO कार्यालय के काउंटर से भी किया जा सकेगा, जिससे समय पर और पारदर्शी वसूली संभव होगी। संभल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और वर्तमान पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने अतिरिक्त SP पद पर प्रमोशन के बाद वृंदावन में कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने हत्या मामले में साक्ष्य न होने पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया था। प्रेमानंद जी ने जवाब दिया कि पुलिस को केवल उपलब्ध साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंतर्यामी नहीं होता। उन्होंने कहा कि निर्दोष पर मामला बनना उसके पुराने कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन बिना साक्ष्य के कार्रवाई करना अनुचित है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में फाइलेरिया नियंत्रण अभियान शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को साल में एक बार खाई जाने वाली दवा देगी। यह सर्वजन दवा सेवन MDA अभियान औरैया, गाजीपुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी समेत 27 जिलों के 195 ब्लॉकों में चल रहा है। अभियान में 35,483 औषधि प्रशासक और 7,096 पर्यवेक्षक तैनात है। फाइलेरिया के लक्षण अक्सर 10 से 15 साल बाद दिखते हैं, लेकिन लगातार 5 साल दवा लेने से इसका असर खत्म किया जा सकता है। सूचना सामग्री भी सभी ब्लॉकों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भेजी गई है। लखनऊ से हरदोई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में बदलने का काम अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। NHAI के अनुसार 85 किलोमीटर सड़क का 98% कार्य हो चुका है, जबकि काकोरी में रोड ओवरब्रिज और सर्विस लेन का काम अंतिम चरण में है। परियोजना के पूरा होने से लखनऊ से हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली की यात्रा आसान होगी।
यह 4,584 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट है, जिससे बल्लीपुर और सहीजना गांव पर टोल प्लाजा तैयार हो चुके हैं। बरसात बंद होते ही शेष कार्य 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे भारी वाहनों को भी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र 2025 के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाकर विधान परिषद से वॉकआउट कर लिया। सपा ने स्कूलों की पेयरिंग, अन्य मुद्दों पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने हंगामा करने के बाद सदन छोड़ दिया। हंगामे के चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल में सरकारी विज्ञापनों में सदस्यों की फोटो और नाम न होने का मुद्दा भी उठा। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकालकर कमिश्नरी का घेराव किया है, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। स्मार्ट मीटर का विरोध, गन्ना भुगतान बकाया, एमडीए के लाल निशान और तहसील में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए। सुबह से ही गांव से तिरंगा लगाकर ट्रैक्टरों पर किसान मेरठ पहुंचे, जिससे कमिश्नरी, चौराहा और आसपास के रास्ते भर गए। पुलिस रोकने की कोशिश में किसानों से भिड़ गई, जिससे जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने मोर्चा संभाला। दोपहर पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता किसान रामपाल शर्मा किनोनी ने की। इस दौरान गौरव टिकैत भी पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की बात कही। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी विधानमंडल सत्र को जनहित में उपयोगी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ व कटुता छोड़कर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करे। संसद के मानसून सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा न होने पर चिंता जताई और अमेरिकी टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर विचार की मांग की। मायावती ने मतदाता सूची, ईवीएम और पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे संदेह दूर करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों का समाधान देश, जनहित और लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ताकि सत्र औपचारिकता तक सीमित न रह जाए। उत्तर प्रदेश के 36 बाढ़ग्रस्त जिलों के 1877 गांव में 6.42 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। अब तक 84,700 मवेशियों को बचाया गया है और 465 क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को मुआवजा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 475 शरणार्थियों में 65,437 लोग रह रहे हैं। राहत सामग्री के तहत 67,169 खाद्यान्न पैकेट, 7.99 लाख लंच पैकेट और 11,640 कुंतल भूसा, 5.83 लाख क्लोरीन गोलियां और 2.88 लाख ORS पैकेट वितरित किए गए हैं। 1,124 मेडिकल टीमें स्वास्थ्य जांच कर रही है। अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिले बाढ़ से प्रभावित है और राहत कार्य तेजी से जारी है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पर तीखा हमला बोला। मथुरा की छाता सीट से विधायक मंत्री ने कहा कि आरएलडी ने जिसका साथ थामा उसका बंटाधार हो गया और भाजपा को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर, कैराना समेत कई सीटें आरएलडी गठबंधन के कारण भाजपा हार गई। जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने याद दिलाया कि छाता सीट से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव में वे 85,000 वोटों से हारे थे। मंत्री ने आरएलडी के वोट ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए। भदोही में आयोजित सम्मेलन में सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय सह संयोजक व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर गुंडाराज, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2027 में छोटे छोटे दलों के सहयोग से भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। मौर्य ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के सहारे अल्पसंख्यक, पिछड़ों और दलितों को मतदान से वंचित करने का आरोप लगाया और लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया। उन्होंने किसानों, गरीबों और शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का मुद्दा उठाया। सम्मेलन में सर्वलोकहित समाज पार्टी अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य ने भी भाजपा पर हमला बोला।
मुजफ्फरनगर में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सपा सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर तीखा हमला बोला। उन्हें पीटने वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने डिंपल यादव को शालीन व सामान्य महिला बताया। सपा नेता एसटी हसन के आपदा संबंधित बयान पर उन्होंने भगवान के प्रकोप की बात कही। संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के बयानों का समर्थन करते हुए इसे सच बताया और आलोचकों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मुसलमानों से कोई भी वस्तु न खरीदने की अपील की और हिंदू मुस्लिम संबंध पूरी तरह से समाप्त करने की बात तक भी वो कह गए। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून ने खूब बरसात दी है। सोमवार को कई जिलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 15 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के आसार है। शाहजहांपुर, बलिया, बांदा, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। नदियां उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और निगरानी बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।